अरे आप लोगों को पता चला चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया। मतलब अगर आप चाइना में रहते हैं और चाइनीज हैं जो कि नहीं है, तो आप बिटकॉइन वगैरह या जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको माइन नहीं कर सकते, उनके ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दरअसल चाइना में ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसीज को। अब इस चीज को देखते हुए जो लोगों की रोजी रोटी या जो लोगों का बिजनेस सिर्फ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही था, वो लोग जो समर्थ हैं, जो जा सकते हैं दूसरी कंट्रीज में, वो चाइना से उड़ के यूएस और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज और अलग अलग एशिया की कंट्रीज में जा चुके हैं, क्योंकि चाइना में रहते हुए तो अपना कारोबार कर नहीं सकते। और उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके इतने पैसे कमा लिए हैं कि वो आराम से दूसरे देश में जाके वहाँ की सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड वगैरह खरीद सकते हैं। आपको मालूम होगा इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जहां पर आप पैसे देकर सिटीजनशिप खरीद सकते हो। तो ये जो जितने भी बिटकॉइन माइनर जो लोग हैं वो अपने देश चाइना को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं ताकि वो खुले आम अपने आराम से क्रिप्टो करेंसीज माइन कर सकें, और ये चीज़ वो अब चाइना में नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन क्यों किया, क्या वजह देखी उसने। सबसे पहली बात उन्होंने ये देखा कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, आपको पता होगा गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई रोक नहीं होता, इसके फ्लो पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ऐसी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी हैं जिससे ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इनको ट्रैक ट्रेस ये सब नहीं किया जा सकता। सरकार का ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो सकता है। मतलब गैर कानूनी तरीके से पैसे रिसीव और भेजे जा सकते हैं, जो कि किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। सरकार ये चाहती है वहां की हर चीज का कंट्रोल उनके हाथ में हो। आपको मालूम है कि चाइना की सरकार हर चीज अपने कब्जे में रखती है, हर चीज कंट्रोल में रखती है। चाहे वहाँ सेना का लीडर हो, चाहे वहाँ के न्यूज़ चैनल हो, चाहे वहाँ का इंटरनेट हो, चाहे वहाँ के लोग हों, चाहे वहाँ के दुकानदार, जितने भी लोग हैं सब चाइना के सरकार के नीचे दबे हुए हैं। वहाँ की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब चाइना के सरकार के नीचे चलती हैं। जब सरकारी कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, तो सारे सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े मालिकों को भी उसमें शामिल किया जाता है, जहाँ पर मिलिट्री के चीफ भी होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी होते हैं। सो दैट मीन्स सब कुछ वहाँ पर एक सरकार के नीचे दबा हुआ है और उन्हीं के अंडर में काम करना है। लेकिन जो ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है, ये सरकार के हाथ से कहीं ना कहीं निकलती चली जा रही है, और ये चीज़ चाइना सरकार को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। दूसरी वजह चाइना ये भी बोल रहा है कि ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा खराब करेगी। अब ऐसे कैसे? आपको पता है जब हम क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपके माइनर्स हैं, आपके ग्राफिक्स कार्ड हैं, आपके हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, जो भी आपने लगा रखा है, इक्विपमेंट हैं आपके, वो सब ऐसे हवा से तो चलते नहीं हैं, वो सब बिजली से चलते हैं, तो पावर की ज़रूरत पड़ती है। अब जितनी ज़्यादा बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। और अगर आप बड़े स्केल पर क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं तो दैट मीन्स आप ज़्यादा पावर कंजप्शन कर रहे हैं और ज़्यादा वहाँ पर फिर पर्यावरण को नुकसान होता है। ध्यान दें, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ग्रीन रखते हुए, सब कुछ ऐसे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए भी क्रिप्टो करेंसीज को माइन कर सकते हैं, बट वो एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको पता होगा सोलर पैनल सस्ते तो आते नहीं हैं, और सोलर पैनल बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। अगर आपको एक डिसेंट जो है बिजली चाहिए, मतलब इतनी पावर चाहिए, तो आपको पूरा फार्म लगाना पड़ेगा, जैसे पूरा खेत खरीदना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सब में बड़े बड़े पैनल्स लगाने पड़ेंगे, 800 वाट के पैनल लगाने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, और हो सकता है इससे आपको ज़्यादा रिटर्न भी ना मिले। तो जो नॉर्मल बिजली चाइना की होती है, लोग वही इस्तेमाल करते हैं और घर में बड़े बड़े स्टैक लगाते हैं। अब चाइना में मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक्स कार्ड, माइनिंग, इन सब चीज़ों की ज़्यादा कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो वहाँ पर कोई कमी नहीं है। अब यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते क्या है कि जो अमेरिकन कंपनियां वो भी चिप्स अब चाइना से खरीद नहीं रही हैं, तो चाइना में जो ये चिप्स हैं, ये जो इक्विपमेंट हैं, ये सब ग्राफिक्स कार्ड, इसकी कोई कमी नहीं है, और वो सही रेट पर मिल भी जाते हैं वहाँ पर, और इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज माइन करना पसंद करते थे, चाहे वो चाइना के लोग, चाहे वो बाहर से आए लोग। लेकिन अब तो सब भाग गए। मैं आपको बता दूं, जो माइनिंग की मशीन्स 45,000 रुपये में मिलती थी पहले, जब क्रिप्टो करेंसी वहाँ पर लीगल थी, अब वो वहाँ पर महज 4-4 हज़ार रुपये में बिक रही हैं, और उनको भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, और वो कंपनियां बाहर के देशों में वो बेच रही हैं। तो बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो खरीद सकते हैं चाइना से बिटकॉइन माइन करने की मशीनें, बट चाइना में तो वो किसी काम की नहीं है। तो ये मैंने आपको अपडेट दे दिया कि चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज को, बिटकॉइन को, और ये जितनी भी क्रिप्टो हैं, इनको बैन क्यों कर दिया, इसकी क्या वजह है। आपको क्या लगता है कि किसी भी देश में क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देना चाहिए? क्या क्रिप्टो करेंसी एक लीगल चीज होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो इसके क्या रूल्स होने चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे ज़रूर बताओ, और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी राय जानकर। जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, वो सब अगर मेरे साथ कुछ थॉट्स शेयर करेंगे तो एक फॉरम खुल जाएगा, बहुत अच्छी बात है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो अब आप बन सकते हैं। सिर्फ 299 रुपीज़ में, सिर्फ 299 रुपये में आप इथिकल हैकिंग कोर्स ले सकते हैं। 3 कोर्स हैं, कोई भी एक उठा लो और उन्हें पढ़ो। ये लीगल प्रोफेशन होता है, इथिकल हैकिंग इलीगल नहीं होती। ये लीगल प्रोफेशन होता है जिससे सीख कर आप लोगों की मदद कर सकते हैं और इथिकल हैकिंग को बहुत आसानी से सीख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बेल आइकन को प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।